हाँ विकास भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिने भैया जी। अच्छा भैया जी, आज के जो सिचुएशन में अपने जैन समाज का एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि आज हम लोग बैकवर्ड होने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कोटा, एसटी, एससी, ओबीसी, इंडिया के मतलब जो अपन लोग देख रहे हैं, सब जो मतलब लड़ाई कर रहे हैं कि बैकवर्ड हुए तो बैकवर्ड होने से हमको फॉरवर्ड, हमको ज्यादा बेनिफिट मिले। तो अपन लोग को जैन धर्म का अपन लोग मानते हैं कि अपन अलग है। तो उसमें अपन माइनॉरिटी या ये जो बैकवर्ड होने का जो होड़ लगी हुई है, ये कितना हद तक सही है? दूसरा चीज भैया जी, जो अपना जैसे जैनियों का अपन देखे हैं, बोरा कम्युनिटी जो होती है, उनका पूरा वर्ल्ड में सेंसस है। एक अम्ब्रेला है और एक अम्ब्रेला के अंडर में पूरा का पूरा कार्ड उनको मतलब जैसे एक कार्ड दिया जाता है, और वो उनका रूट्स, उनका सारा का सारा कनेक्शन ग्लोबली पता चलता है। उस माध्यम से क्या होता है कि सपोर्ट भी मिलता है, और एट द सेम टाइम अगर कोई गलत करता है तो उसको साइडलाइन कर देते हैं। महिला लोग को जैसे कोई कोई बुजुर्ग हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया तो सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। हमारे यहाँ एक अम्ब्रेला नहीं है, हम मानते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि देख, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक हम लोग का जो एक इमेज है, पहले जैन का कोई भी बोला हुआ बात माना जाता था, उनको रेस्पेक्ट मिलता था, उनको समाज में वो होता था। अब क्या हो गया, धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा एक दो गंदगी के कारण डाइल्यूट हो रहा है। दूसरा चीज, अपन माइनॉरिटीज या फिर बैकवर्ड होने का लड़ाई, हम लोग को क्यों जरूरत है बैकवर्ड होने का? तो आज इस ठीक है। मतलब दोनों तरफ की बातें हैं, मतलब बट इसको इसको कैसे ब्रिज किया जा सके? देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका और सोच भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है, बैकवर्ड को अपन फॉरवर्ड समझ रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट हो गया। माइनॉरिटी वाला पॉइंट अलग पॉइंट हो गया। क्योंकि जी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज सरकार के हाथ में हैं। पहले के समय में और आज के समय में परिवर्तन क्यों आया? आज अपन क्यों माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट को अपन एक्सेप्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं? जब गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि आप माइनर हो, आप अल्पसंख्यक हो, तो अल्पसंख्यक हो तो आपको अगर बेनिफिट चाहिए, बेनिफिट चाहिए का तात्पर्य ये है कि आपको अगर सर्विस में जाना है, आपको अगर इस लाइन में जाना है, तो आप अगर वो सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे तो हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो वो एक कहावत जो होती कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे जैसा राजा होता है वैसा प्रजा को बनना पड़ता है। भले ही आज हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जैनियों को, हम जिस यू समझिए कास्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिचुएशन ने मजबूर हमको कर दिया, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस ने हमको मजबूर कर दिया कि हमें भी अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले के समय में जो आपने कहा कि जैनी कोई बात कह देता था तो उसको सब लोग एकदम से बिल्कुल स्वीकार कर लेते थे। क्यों? उसका आचरण वैसा था, उसकी त्याग तपस्या वैसी थी, उसने समाज में अपनी प्रेस्टेज वैसी बना रखी थी। आज हम ही जैनी लोगों ने हमारी प्रेस्टेज क्या बना दी। आज कहीं गलत काम होते हैं उसमें भी जैनी पकड़े जाते हैं। कहीं कोई, मैं तो कह रहा हूँ, और गंदे काम होते हैं, रेप होते हैं, उसमें भी जैनी पकड़े जाते हैं। सट्टे बाजार लगते हैं उसमें भी जैनी पकड़े जाते हैं। कोई गलत नॉनवेज की मतलब फैक्ट्री लगा रखे हैं उसमें भी जैन पकड़े जाते हैं। तो भाई देखो, वो तो सीधी सी बात है, फिर सामने वाले का विश्वास तो कम होगा ही होगा। और जब विश्वास कम होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप में फिर बेक फील करता है। उस बे मतलब जो गलत हो रहा है या हो रहा है, मैं मानता हूं उसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो पहले के समय में हमारे जैनी लोग सब व्यापार करते थे, यो मान के चलिए। आज सर्विस में क्यों जा रहे हैं? आप दूसरों का मत लेके जाइए, आप अपना खुद का सोचिए। आज अपन भारत छोड़ करके वहां क्यों रह रहे हैं? ठीक है, ऐसा भी नहीं है सारे लोग सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और बिजनेस इज अ बेस्ट ऑप्शन ऑफ द लाइफ, होना भी यही चाहिए। लेकिन अगर हम कोई अच्छी पढ़ाई करके किसी के साथ में सर्विस में भी, लाइन में भी आगे जा रहे हैं,
तो वही महाराज जी जो हमेशा कहा करते हैं, हमें दूसरों की नौकरी नहीं करनी, हमें दूसरों को नौकरी देनी है। हम इतने महान हैं, हम इतने एबल हैं, लेकिन ठीक है, अब आज के टाइम में वही बात मैं कहूंगा, वापस रिपीट करूंगा, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है। पहले फैमिली के साथ में रहने का मन करता था, संयुक्त जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। आजकल लाइफ बदल रही है, लोगों को फॉरवर्ड होना है, भाई हमें तो पति पत्नी को अलग रहना है, अलग रह के अपना काम करना है। आज क्या पॉइंट है या क्या जमाना आ गया है कि लोग बच्चे नहीं करना चाहते हैं। अभी हम लोगों के थॉट सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 किड्स, बहुत मैक्सिमम, मतलब आप रेशो देख लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा वो 2 से भी 1 पे आ गए। 1 किड डबल इनकम, भाई हम पति पत्नी दोनों कमाएंगे और ज्यादा से ज्यादा एक आध बच्चा कर लेंगे बस। वो लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिबलिंग्स नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ, आगे सारे रिश्ते खत्म है। कौन चाचा, कौन ताऊ जी, कौन बुआ, कौन मौसी, कुछ नहीं मिलने वाले आगे जमाने में। और अब तो ये जमाना आ गया, अभी हम दिल्ली में थे किसी प्रोग्राम में, तो वहां तो वो बोलते हैं कि 9 किड्स डबल इनकम, बस तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे, बच्चे पैदा करना ही नहीं है अपन को, तो एंजॉय करना है अपन को, तो अपनी लाइफ अपने के लिए जीना है। तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से आ रही है। और वो थॉट्स जब आती है तो वहां स्वार्थ, सेल्फिशनेस होती है, बस हम तो अपने लिए जी रहे हैं। अरे भाई अपने लिए क्या जी रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ने हमको पैदा किया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। और मैं तो हमेशा एक सेकंड थॉट रख के चलता हूँ साथ में। मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है तुम्हारा अपना लाइफ है, आप अगर किसी एक संतान को जन्म देते हो तो आप एक जेन की वृद्धि कर रहे हो। ये तो सोचो, उस आत्मा, जो आत्मा आना चाहती है मनुष्य पर्याय में, आप उसमें माध्यम बन रहे हो। आपके जैन कुल में वो आकर के जैन धर्म को स्वीकार करेगा, वो नमोकार बोलेगा, वो नॉनवेज नहीं खाएगा। आप अगर नहीं करोगे संतान उत्पन्न, वो कहाँ जाएगा, आत्मा को तो कहीं ना कहीं जन्म लेना ही है संसार में। और दूसरे लोग लगे हैं इसी चीज में, हम यहाँ हम यहाँ माइनस में जा रहे हैं, वो लोग न जाने कितने प्लस में जा रहे हैं। तो ये चीज, एक थॉट, एक, मैं तो सोचता हूँ विचारों का एक आंदोलन होना चाहिए। हालांकि आ, कहीं ना कहीं हमारे गुरु महाराज, हमारे मुनि महाराज भी इन सब विचारों को जब समाज के सामने रखते हैं, तो काफी लोग जो उनसे कनेक्ट हैं या सुनते हैं, उनके जीवन पर तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन जो लोग नहीं सुनते हैं या नहीं, धर्म को किंचित मात्र भी पसंद नहीं करते या सुनना नहीं चाहते, तो अब उनको सुनाने कैसे जाए। मुझे तो कभी कभी ये सोच लगती है कि जो लोग ना मंदिर आते हैं, ना गुरुओं के पास जाते हैं, न किन्हीं भैया जी, न किन्हीं विद्वान, किसी से कनेक्ट ही नहीं है, बस नाम के जैन है, वो कहाँ से कुछ अच्छा कर पाएंगे या कैसे कुछ धर्म को सीख पाएंगे। कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा ना। विदाउट कनेक्शन कोई घर में जाकर के जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ करके तो आपको धर्म नहीं सिखाएगा। तो आप मम्मा पापा से उनको संस्कार सीखना नहीं है, धर्म गुरुओं के पास उनको जाना नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से तो भाई भगवान ही बचाए। हम तो यही बोलेंगे, वो क्यों काहे को जैन कुल में पैदा हो गए और काहे को वो संसार में धर्म के नाम पर, धर्म ही नहीं है उनके जीवन में। तो मेरा यही आपसे कहना है। और रही बात, हम जब इन माइनॉरिटी के या इन सब बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो ठीक है, ये बेनिफिट्स हो सकते हैं थोड़े समय के लिए हों, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ वो बेनिफिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आज भी जब अपन जनगणना जो भारत में हो रही है, उसके लिए भी बार बार मैसेज डाला जा रहा है कि हमें अपने नाम के आगे जैन लिखना है, बाकी गोत्र आप भले ब्रैकेट में लिखो। तो आप जब जैन लिखेंगे तभी तो हम गवर्नमेंट के सामने आ पाएंगे, नहीं तो वो तो हमको मान के 50 लाख ही जैन है टोटल। तो 50 लाख होता क्या है, 50 लाख तो कहीं एक एक शहर की पॉपुलेशन है जैनियों की। हो सकती है जब बड़े बड़े शहरों में आप एमपी में जाओगे, जबलपुर, इंदौर, सागर, कितने लोग हैं वहाँ जैनी लोग, 2-2, 5-5 लाख तो ऐसे मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब वो चीज पे भी अपन को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो मेरा व्यू तो यही है कि ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब अपन को कोई ऐसे नॉर्म्स मिले या ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बने, तो कहीं ना कहीं अपन को फॉलो करना भी पड़ेगा। क्योंकि नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट तो बहुत सीधी सी बात है, वो तो चाहती यही है कोई बचे ही नहीं। वो पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाना चाहती है, वो पूरे राष्ट्र को, अरे आपकी पूरे राष्ट्र को मुसलमान बनाना चाहती है, इस्लाम धर्म को अपनाना, सब कुछ, जो जिसको जो 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 मन में आ रहा है, उनके सामने कुछ है ही नहीं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो इतने होने के बावजूद भी अपने आप को माइनॉरिटी में लेके आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो भी अपन। तो ये सब चीजें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है।
जब अपन विचारों का आंदोलन एक दूसरे के आगे पीछे फैलाएंगे, लोगों के बीच में रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट हमें नजर आएगा। ऐसा मेरा सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। चंद्रगुप्त भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय पंडित जी, जिनेन्द्र। दो प्रश्न हैं। एक, आपने कहा था कि अ, कोई मतलब कुछ जीव है जो हम भगवान है ऐसे ही कहते बैठते हैं। हालांकि वो व्यवहार नहीं, डायरेक्ट निश्चय में जाते हैं। लेकिन व्यवहार का ऑब्जेक्टिव या व्यवहार का ध्येय अगर कुछ साध्य अगर देखा जाए तो वो निश्चय नहीं है ना। तो निश्चय नहीं को अचीव करना है तो व्यवहार से ही अचीव किया जाता है या डायरेक्ट निश्चय में पहुंचा जा सकता है? नहीं, विदाउट व्यवहार के सीधा निश्चय में आज तक न कोई पहुंचा है, न पहुंचा जा सकता है। अपन पहले भी छेड़ाला की इसी ग्रंथ में अपन पहले पढ़ के आए हैं, जहां तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन प्रारंभ किया था। तब उस समय आप रूप को जान पनोसो, वो पहली लाइन वहां से शुरू करके, आप में रुचि, आत्मा में रुचि हुई, आप रूप में लीन थे, सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। अब आगे मैं व्यवहार मोक्ष मार्ग कहता हूँ, जो निश्चय का हेतु है। हेतु माने कारण है। कारण का मतलब पहले रीजन होगा तभी तो कार्य बनेगा। बिना कारण के कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो बिना व्यवहार के निश्चय की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? निश्चय कार्य है, व्यवहार कारण है। तो बिना कारण के जैसे कार्य नहीं होता है, ऐसे ही बिना व्यवहार के निश्चय न आज तक कभी हुआ है और न कभी हो सकता। जस्ट एग्जांपल समझिए। निश्चय रत्नत्रय माने आत्मा में लीन। आत्मा में लीन कौन होता है? क्या व्यवहार रत्नत्रय धारी मुनि महाराज के अलावा, व्यवहार रत्नत्रय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, जो मुनि महाराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र व्यवहारिक रूप से 28 मूल गुणों में पालन कर रहे हैं, वो बिना व्यवहार रत्नत्रय के पालन के क्या कोई सीधा निश्चय रत्नत्रय में प्राप्त हो सकता है? निश्चय रत्नत्रय इक्वल टू शुद्धोपयोग, आत्मा में नहीं। लीन होना। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पहले व्यवहार रत्नत्रय को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद हम निश्चय रत्नत्रय की तरफ पहुंच पाएंगे। तो जो आपने प्रश्न किया है, कोई भी कहीं पे भी लगा लीजिए, न केवल रत्नत्रय। अगर हमें व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आप सोचिए, पंडित दौलत राम जी ने अंतिम चरण चल रहा है, लास्ट चल रही है, एक और छंद बचा है छेड़ाला का, छठी डाल का, उसमें भी कह रहे हैं, मुख्योपचार दुभेद यो बड़भाग्य रत्नत्रय धरे। अरे पूरा वर्णन कर दिया शुद्धोपयोग के फल से अर्हंत और सिद्ध अवस्था का वर्णन पहले के छंदों में कर दिया। अब लास्ट में आकर के कह देते ना कि बस निश्चय रत्नत्रय को धारण करो और मोक्ष हो जाएगा। क्यों नहीं कह रहे हैं? वहां भी बार बार यही कह रहे हैं, नहीं, दोनों रत्नत्रय। क्योंकि दोनों रत्नत्रय नदी के दो कूल हैं, दो किनारे हैं। अगर एक ने एक एक कूल ने भी, एक अगर किराने किनारे ने भी बगावत कर दी, तो नदी का क्या हश्र होगा? फैल हैं? मैंने जाएगी। कहा था ना, आचार्य श्री की वो पंक्तियां हमेशा याद करो। नदी के दो कूल, कूल माने किनारे, नदी के दो कूल एक दूसरे के प्रतिकूल होते हुए भी नदी के लिए अनुकूल है। हम्म। दोनों बिल्कुल विपरीत है, और न आज तक कभी मिले हैं न कभी मिलेंगे। व्यवहार और निश्चय दोनों कैसे हैं? बिल्कुल अपोजिट है। व्यवहार विपरीत बोलता है। है घी का घड़ा लाओ, निश्चय बोलता है घी का घड़ा होता ही नहीं है। हम्म। घड़ा तो मिट्टी का मिट्टी घड़ा का है, होता है। हम्म। घड़ा तो सोने का है, घड़ा तो स्टील का है। बिल्कुल करेक्ट। अपोजिट है। 100% अपोजिट है, एक दूसरे की बनती नहीं है, इतने दुश्मन है दोनों। लेकिन दुश्मनी भले ही दोनों करते रहो, वो दोनों का योग जब बनेगा तभी ही काम हो पाएगा। दोनों के बिना अगर एक को भी हटा दोगे तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए व्यवहार भी उतना ही जरूरी है जितना निश्चय है, और निश्चय भी उतना ही जरूरी है जितना व्यवहार है। मतलब इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि भावलिंगी ही मुनि ही द्रविलिंगी, सॉरी, द्रविलिंगी मुनि ही भावलिंगी मुनि बन सकते हैं।
नहीं, देखो दो बातें। पहले द्रव्यलिंगी मुनि ही भावलिंगी बन सकते हैं, ऐसा नहीं बोल करके अपन इस सेंटेंस को ऐसा बोलें या इसको ऐसा समझें कि बिना द्रव्य लिंग के भावलिंग नहीं हो करेक्ट, सकता। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि कोई मुनि महाराज है, पहले गुण स्थान से सीधे सप्तम में पहुंच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस। तो वो सीधा अगर कोई मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त करके रत्नत्रय पहले 28 मूल गुण तो भावलिंग है, लेकिन बिना द्रव्य लिंग के नहीं होगा। जब तक बाहरी वेश द्रव्य लिंग नहीं होगा, तब तक भावलिंग उपस्थित नहीं हो सकता। पंडित जी, आपने अभी समझाते सिखाते समय ये आचार्य श्री जी का एक उदाहरण लिया था कि वो बिना चश्मे के ही पूरा जीवन बिना चश्मे के ही उन्होंने व्यतीत कर लिया। तब एक बस एक मन में आ गया कि अगर मोक्ष जाने वाले सब सिद्ध आत्मा है, तो सिद्ध आत्मा तो वज्र वृषभ नारद सहन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल ज्ञान खुद में लाना है तो वो सहनन भी उतना सक्षम होना चाहिए कि नहीं तो हल्के हमारे जैसे हीन सहनन वाले तो वो केवल ज्ञान को हम मतलब मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे उतना ज्ञान को। तो इसका मतलब हम ये कह सकते कि कोई भी सिद्धात्मा को न कोई डम्ब है, मतलब कोई मतलब मुक्का है, बहिरा है, या किसी को चश्मा, चतुर्थ काल में तो चश्मा था ही नहीं, या किसी को बैंड हो गया है, ऐसे तो कोई है नहीं ना। हमारे सिद्धात्मा तो एकदम जैसे हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं वैसे ही पूरे सिद्धात्मा ऐसे ही होंगे, या कोई कोई देखिए, मतलब प्रश्न आपका सूरत अच्छा भी है। हो सकते हैं। समझ गया, प्रश्न आपका अच्छा है। ये हम लेकिन मैं तीर्थंकर प्रतिमा को देख रहे हैं, बाकी की सिद्धात्मा की मैं मतलब पूछ रहा हूँ। समझ गया। सिद्ध आत्मा के पास तो न कोई व्यवस्था है, न थी, न होगी। पहली बात तो ये समझिए, चाहे चश्मे की व्यवस्था हो, चाहे अन्य और कोई भी शारीरिक व्यवस्था हो, ये सब बाहरी व्यवस्था है। ये बाहरी व्यवस्था होने का मतलब, मेरा ये कहने का तात्पर्य है, वज्रशम नारा सहनन, ये आत्मा के शरीर की शक्ति की बात है, आत्मा के माध्यम से प्राप्त होती है। शारीरिक बल मजबूत होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। विदाउट वज्रशम नारा सहनन आज तक न कभी किसी को मोक्ष हुआ है, न कभी हो पाएगा, फर्स्ट पॉइंट। रही बात एक बाहरी चश्मा आदि का, ये जो आपने कहा मूक है, बधिर है, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मोक्ष हो जाता है क्या? उत्तर मिलेगा, मोक्ष जाने के लिए जरूरी नहीं है सामने वाला व्यक्ति कुछ बोले, क्योंकि उसको आत्मा का कल्याण करना है। आचार्यों ने शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण दिए हैं। भरत चक्रवर्ती के जो हाँ, 923 पुत्र हुए थे, उन्होंने करेक्ट। पूरे जीवन भर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, एक शब्द मुंह से उच्चारण नहीं किया, और फिर बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके उपदेश दिया और मोक्ष चले गए। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कोई, आप कह रहे हो चतुर्थ काल में चश्मा नहीं होते थे, अब हो सकता है नहीं होते हो, और हो सकता है होते हो, किसने पता। लेकिन हो सकता है चश्मे जैसी और कोई दूसरी चीज होती हो। अगर किन्हीं मुनि महाराज की आंखों में शिथिलता आ गई, चर्या का पालन करने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब शुद्धोपयोग में लीन होंगे, तब वो चश्मा अश्मा पिच्ची कमंडल सब साइड में हो जाएंगे। तब उन्हें उस विकल्प, क्योंकि देखना आंखों से थोड़ी ना है, देखना तो आत्मा से है, आत्मा में लीन होना है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो छहों सहनन की व्यवस्था है, छहों संस्थान की व्यवस्था है, सम चतुरस्र संस्थान और न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, वामन, सारे कुब्जक वगैरह, ये जो छहों संस्थान है, संस्थान माने शरीर का आकार, आचार्यों ने लिखा है छहों संस्थान से मोक्ष हो सकता है। अब सोचिए, तीर्थंकर के वज्रशम नारा सहनन है, सॉरी, सम चतुरस्र संस्थान है, लेकिन अगर कोई वामन संस्थान है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सॉरी बोल रहा हूँ, शायद हुंडक संस्थान वाला, मुझे एक बार देखना पड़ेगा विषय, लेकिन जितना मुझे स्मरण आ रहा है, उसमें ऐसा है कि हुंडक संस्थान भी एक तरह का थोड़ी होता है। ये आकार है, अगर किसी की अनुभाग शक्ति, जैसे किसी की पीछे कूब निकली हुई है, जरूरी नहीं है कि बहुत कुबड़ निकले तभी कुब्जक संस्थान हो, अपन को पकड़ में नहीं आए, क्या पता थोड़ी सी माइनर कूब निकली हुई हो, तो भी आगम की दृष्टि में तो वो कुब्जक संस्थान वाला है, उसको भी मोक्ष हो सकता है। तो इसलिए शारीरिक व्यवस्था बहुत बाधक नहीं होती है, लेकिन
जो सर्वांग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हाथ कान ये कटे फटे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुनि अवस्था में उपसर्ग करते हुए किसी के कट गए वो अलग बात है, लेकिन जन्म से विकलांग नहीं होना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं मोक्ष जाने के लिए नियामक कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जय। रियलमी के नाम से कोई हैंड रेज है? जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमने किसी को धोखा दिया या किसी का कुछ लिया, तो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपने 10 रुपए का धोखा दिया तो आपको 100 देना पड़ेगा, या अगर आपने दान दिया तो आपने एक का दान दिया तो उसमें मल्टीपल आपको रिटर्न होता है। तो क्या कर्म बढ़ के आते हैं हमेशा? देखिए, कर्म बढ़ के आते हैं ऐसा नियम तो हम नहीं बना सकते, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे भावों पे। ये कहने की शैली होती है, और निश्चित रूप से शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हम बीज के समान दान देते हैं तो वो वट वृक्ष के समान हमें फल प्राप्त होता है। ये तो चलो पुण्य की क्रिया में तो सामने वाले को समझाने की दृष्टि से और पुण्य कर्म में लगाने के लिए कहा। अधर्म की क्रिया या पाप की क्रिया में हमारे भावों पे डिपेंड है। अगर हमने किसी का गला काटा है तो जरूरी नहीं है कि हमारे भी गले काटने जितना ही कर्म उदय में आए, कम भी आ सकता है। उत्कर्षण और अपकर्षण इसे ही तो कहते हैं। हमने किसी के साथ बुरा किया, और इतना बुरा किया, इतना बुरा किया, बाद में परिणामों में निर्मलता जागृत हो गई, तो हो सकता है वो उतना बुरा जो मैंने किया वो अपने प्रतिक्रमण से, अपने प्रायश्चित से और अपने माध्यम से अपन ने उस पाप कर्म को कम अनुभाग कर लिया, उसके अनुभाग जो शक्ति थी उसको घटा दिया, अपकर्षण कर दिया। तो उसके प्रभाव से वो कर्म कम भी हो सकता है कर्म करने के बाद में हम और ज्यादा शैतान हो जाए। हाँ, कर दिया तो कर दिया, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा, मेरा दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता हो। तो अपन ने वो गलत कार्य करने के बाद में भी और कषाय किया, और ऐसे गलत परिणाम किए, तो उससे हो सकता है वो कर्म का और उत्कर्षण हो जाए, अनुभाग शक्ति और बढ़ जाए पाप कर्म की। तो ऐसी व्यवस्था हुआ करती है। तो नियामक रूप से हम नहीं कहेंगे, लेकिन आत्मा के परिणामों के और कषायों के भावों के अनुसार, तदनुसार उसे कर्म की व्यवस्था का बंद होता है और तदनुसार ही उसे फल मिलता है। हाँ, धन्यवाद पंडित जी, क्लियर हो गया। थैंक यू। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूँ सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार मुख। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय 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 सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।